अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ओबीडी कंप्यूटर्स पर आपका वेलकम है, खैर मक़दम है। मैं आप सबको इन पेज उर्दू बहुत तफसील से पार्ट बाय पार्ट करके सिखाने वाला हूँ। आप इन पेज उर्दू में उर्दू से मुताल्लिक बहुत सारा काम कर सकते हैं, मसलन उर्दू किताबों की कंपोजिंग, उसकी सेटिंग, इसी तरह दावतनामा, फहरिस्त वगैरह वगैरह। खा कोई भी काम उर्दू से मुताल्लिक हो तो उसे आप इन पेज उर्दू में बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह आप घर बैठे कंप्यूटर या लैपटॉप के ज़रिए मेरे वीडियोज़ को देख कर इन पेज उर्दू आसानी से सीख सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको अपने सिखाने का तरीका बताता हूं कि सबसे पहले मैं आपको पूरा सॉफ्टवेयर बित तफसील स्टेप बाय स्टेप और पार्ट बाय पार्ट सिखाऊंगा। जब पूरा इन पेज मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद मैं आपको काम करने का तरीका सिखाऊंगा कि किसी चीज़ को आप तैयार करना चाहते हैं, मसलन किताब की सेटिंग करना चाहते हैं या फिर दावतनामा वगैरह बनाना चाहते हैं, तो उसमें हेडिंग को कितना रखना है, कौन सा फ़ॉन्ट रखना है वगैरह वगैरह। जब आप पूरे इन पेज को सीख लेंगे और देख लेंगे हमारे यूट्यूब वीडियोस को, तो उसके बाद आप उर्दू इन पेज पर काम करने के काबिल हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आपको क्या सेट करना है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई सेटिंग वगैरह समझने में कोई दिक्कत पेश आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझसे रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह मैं आपकी पूरी रहनुमाई करूँगा। इससे पहले कि मैं उन पेज उर्दू सिखाना शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल ओबीडी कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और अपने नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें कि अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए अब हम अपने असल मकसद की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें इन पेज को सीखने के लिए इन पेज डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसकी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आप इन पेज को देखेंगे कि कहीं लिखा होता है इन पेज 2009, कहीं इन पेज 2012, कहीं इन पेज 2013, कहीं इन पेज 2014 वगैरह वगैरह। देखिए इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, सिर्फ एक इन पेज 3 होता है जो कि थोड़ा सा अलग है और इसमें कुछ इजाफा किया गया है, जैसा कि आप मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करके उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं वगैरह। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सा इन पेज है और मेरे पास कौन सा इन पेज है। इन पेज 3 को छोड़कर सब कुछ सेम होता है। तो आइए सबसे पहले माउस को इन पेज के आइकन पर लेकर जाएंगे और उस पर 2 मरतबा लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आपका इन पेज ओपन होना शुरू हो जाएगा। जब आप इन पेज को देखेंगे तो ये इस तरह खुल कर आता है। ये इन पेज की ओरिजिनल स्क्रीन नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पर आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप इन पेज की ओरिजिनल स्क्रीन को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ फाइल पर क्लिक करेंगे। फाइल पर क्लिक करते वक्त तो आप ये ध्यान में रखें कि आप आगे की तरफ ना बढ़ें, वरना आप दूसरे मेन्यूज़ पर पहुंच जाएंगे। तो आपको फाइल पर क्लिक करना है और नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर न्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अभी फ़िलहाल आपको यहाँ पर कोई भी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें बहुत सारी सेटिंग्स हैं लेकिन इनको हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल आपको यहाँ पर ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करते हैं वैसे ही आपके सामने इन पेज की ओरिजिनल स्क्रीन खुलकर आ जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं इन पेज का तारुफ कराने वाला हूँ, उसकी स्क्रीन के बारे में बताने वाला हूँ और किस हिस्से को क्या कहा जाता है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए अब हम सबसे पहले ऊपर से देखते हैं कि ऊपर आप जो ये पट्टी देख रहे हैं इसे टाइटल बार कहते हैं। टाइटल आप जानते हैं नाम को कहते हैं। यहाँ पर पहले लिखा हुआ है इन पेज के आगे लिखा हुआ है अनटाइटल्ड। ये फ़ाइल ऐसी है जिसको नाम नहीं दिया गया है। आप जब फाइल को सेव करते वक्त तो जो भी नाम देंगे वो यहाँ पर शो करेगा। इसके अलावा जब आप इसके राइट साइड में आते हैं तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहला ये है जिसके ज़रिए आप अपने प्रोग्राम को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, यानी टास्क बार में छुपा सकते हैं, लेकिन वो प्रोग्राम खुला हुआ होता है। आप इसको दोबारा से खोलना चाहते हैं, मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, ये आपके सामने दोबारा से खुलकर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से आप अपने प्रोग्राम को छोटा कर सकते हैं और इस साइड में आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं या फिर कोई PDF फाइल में से देखकर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ खोल लें और इन पेज में लिखते रहें। इसके अलावा आप इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ लाल बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम बंद हो जाता है, क्लोज़ हो जाता है। इसके बाद आप ये जो हिस्सा देख रहे हैं यहाँ से फाइल से लेकर हेल्प तक, ये हिस्सा आपका मेन्यू बार कहलाता है, जैसे कि फ़ाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू वगैरह वगैरह। इनको हम बाद में तफसील से देखेंगे। फ़िलहाल तो हम सिर्फ नाम देख रहे हैं कि किसको क्या कहा जाता है।
और इसी तरह यहाँ नॉर्मल से लेकर ये इस निशान तक के हिस्से को रिबन बार कहते हैं। रिबन बार 3 तरह का होता है और किससे क्या काम होता है इसे हम अगली वीडियोस में बितफसील पढ़ेंगे। फ़िलहाल तो आज सिर्फ स्क्रीन का तारुफ है और पहला सबक है, इसीलिए हम इस वीडियो में सिर्फ ये देख रहे हैं कि किस हिस्से को क्या कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को टूल बार कहते हैं। इसके अलावा आप जो ये नंबर वाली पट्टी देख रहे हैं इसको रूलर कहते हैं। इसी तरह इस हिस्से को जिसके ज़रिए पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं इसे स्क्रॉल बार कहते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, इसके ज़रिए आप अपने पेज को जितना चाहते हैं जूम कर सकते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा 300 तक जूम कर सकते हैं। आप 300 से ज़्यादा नहीं कर सकते, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने 300 लिख कर जूम किया है। इसके अलावा ये वाला हिस्सा है जब आप एक से ज़ायद पेज बनाते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने करीब 4 पेज बना लिए हैं। तो आप यहाँ देख सकते होंगे कि दोनों तरफ 4 लिखा हुआ है, लेकिन मैं पीछे जाता हूँ तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक तरफ 1 लिखा हुआ है और दूसरी तरफ 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस फाइल में कुल 4 सफ़हात हैं और आप पहले सफ़े पर मौजूद हैं। अगर आप दूसरे सफ़े पर जाना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर 2 लिख दीजिए। आप दूसरे सफ़े पर चले जाएंगे और आप जो कुछ लिखना चाहें यहाँ लिख सकते हैं। ये था पेज स्क्रॉल। इसके अलावा ये एक मास्टर बटन है जिसको भी हम बाद में तफसील से देखेंगे। तो मेरे भाइयों, हम आज की वीडियो में देख रहे थे कि इन पेज को कई हिस्सों में तकसीम किया गया है और किस हिस्से के क्या क्या नाम है, और अब हम इन पेज की स्क्रीन का मुख्तसर तारुफ हासिल कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम बातें समझ में आ गई होंगी। इंशाअल्लाह अब हम अगले वीडियो में टूल बार को देखेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारी नई वीडियोस पहुँचती रहें। खुदा हाफिज़।